ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं आप हमारे साथ आज जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सेहतमंद हैं, सुरक्षित हैं और प्रभु के प्रेम में बने हैं। जी बिल्कुल, हमारी यही दुआ है और हमारी सीबीएन प्रेयर लाइन में हम लगातार आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें और परमेश्वर में बने रहें। और दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करेंगे। इस समय जब लोगों के जीवन से शांति दूर होती जा रही है, आज हम जानेंगे कि सच्ची शांति को पाने का रहस्य क्या है। क्या बात है रिबेका, बात रहस्य की हो रही है तो आई लव सस्पेंस और सीक्रेट। और आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि वो क्या है जो पीस हमें दिला सकता है। जी बिल्कुल, और इसी को और बेहतर समझने के लिए आज हम आपके लेकर आए हैं सुखविंदर की कहानी। दोस्तों, सुखविंदर के पति जब गुजर गए तो उनके अपनों ने उन्हें ठुकरा दिया। वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और दुनिया भर की मुश्किलें उनके जीवन पर आ गई थी। एक ऐसा भी समय था जब वो अपने जीवन को अंत करना चाहती थी, लेकिन इसी के बीचों बीच उन्होंने शांति को पाया। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, आइए उन्हीं से मिलकर जानें। सुखविंदर अपने पति और बच्चों के साथ एक सुखी जीवन बिता रही थीं, पर अचानक उनके पति का देहांत हो गया। मेरे पति की मौत के बाद मुझे वो घर छोड़ना पड़ा और मेरे पास मेरे 2 बच्चे थे, एक 8 साल का और एक 10 साल का। तो मैं अपने उन दोनों बच्चों के साथ अपने माँ बाप के घर आ गई। जब मैं अपने माँ बाप के घर रह रही थी तो वहाँ हमारे रिश्तेदारों का प्रभाव था जो कि बहुत बुरा था, और उनके बुरे प्रभाव के कारण मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई थी। और कई बार मेरे मन में यह ख्याल आ रहा था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। सुखविंदर को अपने माता पिता का घर छोड़ना पड़ा और उनके उदास जीवन की कठिनाइयां और भी बढ़ती गईं। बच्चों को पालने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम एक अशांत जीवन जिएं, क्योंकि उन्होंने हमें एक खास योजना के लिए बनाया है। हम पास्टर जी के घर के पास रहते थे, हम वहीं शिफ्ट हो गए थे। एक दिन पास्टर जी का कंप्यूटर ख़राब हो गया तो मेरे बेटे ने उनसे कहा कि मुझे कंप्यूटर ठीक करना आता है, तो उन्होंने मेरे बेटे को बुला लिया और उसने कंप्यूटर ठीक कर दिया। पास्टर जी को सुखविंदर के घर की स्थिति के बारे में जब पता चला तो उन्होंने उनके परिवार को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया और उन्हें चर्च आने की सलाह दी। जब मैं चर्च गई तो पास्टर जी ने मुझसे कहा कि क्या मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। मैंने उन्हें कहा हाँ, और फिर उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और परमेश्वर की आत्मा के जरिए उन्होंने बताया कि तुम बहुत दुखी हो और तुम मरना चाहती हो। तुम्हारी मम्मी के साथ तुम्हारे जो भी मनमुटाव हैं उनके लिए अपनी मम्मी को माफ़ कर दो। इस बात को बस मैं ही जानती थी और कोई नहीं जानता था। जब मैंने अपनी मम्मी को माफ़ किया तो मेरा माहौल खुशनुमा हो गया, जैसे पहले हुआ करता था। ऐसा लगा कि मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ अब उतर गया है। सुखविंदर पास्टर जी के कहने के अनुसार वचन पढ़ने लगी और प्रार्थना करने लगी। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा था उसके लिए मुझे उन वचनों की बहुत ज़रूरत थी। जैसी मेरी स्थिति होती थी, परमेश्वर उसी हिसाब से वचन को मेरे सामने लाते थे, जिसके ज़रिए मुझे बहुत शांति मिलती थी। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, इस तरह नहीं जिस तरह संसार देता है, बल्कि उस तरह जो शांति समझ से परे और जिसे बयान नहीं कर सकते। सुखविंदर को अपने मन की अशांति का हल परमेश्वर में मिल गया था। सबसे पहले तो परमेश्वर ने मेरी परेशानियों और कठिनाइयों में मेरे प्राण बचाकर मेरी रक्षा की। इसलिए मैं हमेशा प्रार्थना करके ही निकलती हूँ कि हे पिता परमेश्वर, ये शरीर आपका दिया हुआ है और आपको ही इसकी रक्षा करनी है, सिर से लेकर पैर तक, और आप हमेशा मेरे साथ चलना। जैसा कि वचन कहता है कि तेरे आगे आगे और तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर ही है, और सच में मेरे वो परमेश्वर हमेशा मेरे साथ साथ चलते हैं और हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। आज सुखविंदर बाकी लोगों को भी परमेश्वर द्वारा मिलने वाली असीम शांति का संदेश देती हैं। अब मैं यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ और अब जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जो बहुत परेशानी में होते हैं, मैं उनकी बातें सुनती हूँ, उन्हें परमेश्वर के वचन सुनाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह परमेश्वर ने मुझे शांति दी, मुझसे भी बढ़कर उन लोगों को भी शांति मिले।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें दी हैं। अब मैं और मेरे बच्चे अच्छी जॉब्स करते हैं और हम परमेश्वर की असीम शांति और उनके अनुग्रह को अपने घर में महसूस करते हैं और अब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। वाओ, दैट्स सच अ लवली स्टोरी। सुखविंदर की कहानी कितनी ही सिंपल पर कितनी ही रियल है। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं और हम भी अपनी शांति खो बैठते हैं, लेकिन जैसे कि सुखविंदर ने प्रभु यीशु मसीह में अपनी शांति को पाया, वैसे ही हम भी शांति को पा सकते हैं। वाकई में दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि जब हम कहानियों को देखते हैं एक नई जिंदगी में, ये कहानियों से हमारी उम्मीद है कि आप और हम दोनों प्रेरणा पाए, ताकि हमारे हालात में भी परमेश्वर उतना ही प्रबल और सामर्थ्य रूप से हमें भी उन्हें भी अनुभव करें। जी बिल्कुल दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इंकरेजमेंट मिली और आप भी सुखविंदर की तरह प्रभु यीशु मसीह से अपनी सच्ची शांति को पाएंगे। यस दोस्तों, हम जानते हैं शास्त्र में अलग अलग कहानियां। एक बहुत ही मशहूर कहानी है जब एक रात को यीशु और उसके शिष्य सारे जो है वो एक नगर से दूसरे नगर में जा रहे थे और उन्हें एक झील से होकर जाना था। अब यीशु के 12 चेलों में हम जानते हैं कि कम से कम 6 ऐसे लोग थे जिनका व्यवसाय मछुआरे का था। वो मछुआरे का व्यवसाय छोड़कर अब यीशु के पास आए थे। अब ये सारे जो है ये नाव में हैं और बड़ा लंबा दिन रहा है उनका। बहुत सी सेविका यीशु मसीह ने की है, बहुत लोगों को सिखाया है वगैरह। तो रात का समय है, मछुआरे हैं, नाव में कंट्रोल है, तो यीशु मसीह जाकर के सो जाते हैं और चेले निकल पड़ते। कुछ दूर जाने के बाद एक भयंकर तूफान वहां पर आता है और क्योंकि ये मछुआरे थे और इन्होंने बहुत समय इस झील में बिताया था, इस गैलिली की नदी में बिताया था, वो जानते थे कि तूफान क्या है और जानलेवा तूफान क्या है, बवंडर क्या है। अब पानी जो है वो नाव में आने लगता है और ऐसे में चेले यीशु से कुछ कहते हैं और फिर यीशु उनसे कुछ कहता है। तो इस समय यीशु सोए हुए हैं और आइए कहानी को देखते हैं मरकुस के 4 अध्याय और 37वें वचन। मरकुस का 4 अध्याय 37वें वचन से आगे पढ़ता हूं। शास्त्र कहता है, एक तेज भवंडर उठा, लहरें नाव पर पछाड़े मार रहे थे, नाव पानी से भर जाने को थी, किंतु यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए सो रहा था। उन्होंने उससे जगाया और उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे ध्यान नहीं है कि हम डूब रहे हैं? यीशु खड़ा हुआ, उसने हवा को डांटा और लहरों से कहा, शांत हो जाओ, थम जाओ। तभी भवंडर थम गया और चारों तरफ असीम शांति छा गई। क्या कहानी है दोस्तों, कितनी खूबसूरत कहानी है कि नहीं, कि यीशु ने एक पल में ही चेलों के डर को, चेलों के भय को थमा दिया। एक तूफान बाहर था और एक तूफान उनके अंदर भी उठा हुआ था और यीशु ने एक शब्द कहा और तूफान थम गया, लहरें थम गई। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि शांति का रहस्य क्या है। अलग अलग लोग शांति की तलाश में अलग अलग चीजें करते हैं। अगर मैं अंग्रेजी में कहूं तो बहुत सारे पीस है। कोई परफॉर्मेंस के पीछे जाता है, कोई प्रैक्टिस के पीछे जाता है, कोई प्लेस के पीछे जाता है, कोई पोजीशन के पीछे जाता है। किसी को लगता है अगर मैं ये ओहदा हासिल करूंगा तो मुझे शांति मिलेगी। किसी को लगता है मैं अगर इस जगह पे जाऊं और वहां पर बैठूं तो मुझे शांति मिलेगी। किसी को लगता है अगर मैं कोई व्यायाम करूं या इस कदर खड़े रहूं या दिन भर ऐसा करूं तो मुझे शांति मिलेगी। शायद पल भर के लिए आपको शांति मिले भी, लेकिन मैं आपसे सच में कहूं कि अगर आप अनंत काल की शांति चाहते हैं, एक एवरलास्टिंग पीस आप चाहते हैं, तो वो एक पी में मिलेगा और वो है द पर्सन ऑफ जीसस। दोस्तों, यीशु की उपस्थिति, द पर्सन एंड प्रेजेंस ऑफ जीसस ब्रिंग्स पीस। यीशु शांति का राजकुमार है दोस्तों। और जब हम यीशु मसीह के पास आएंगे, इस समय भी शायद आपके मन में एक तूफान उठ रहा होगा, भविष्य को लेकर, वर्तमान को लेकर, अलग अलग चिंताओं को लेकर, लेकिन इस तूफान को सिर्फ एक शख्स है जो शांत कर सकता है और वो है यीशु मसीह। आइए इस समय हम यीशु मसीह पर विश्वास करें और देखिए परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में दिखाई देगा। आपके मन में और आपके जीवन में आप शांति को अनुभव करें। जी, हम आपको इनकरेज करते हैं कि आज ही आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में इनवाइट करें, उनके साथ एक अटूट रिश्ता आप स्थापित करें, अपने पापों की माफ़ी आप मांगे और उन्हें अपने जीवन का सब कुछ आप बना लें। दोस्तों, अपना दोस्त, अपना पिता, अपना सब कुछ आप बना लें
उनमें आप सच्ची शांति को पाएंगे। और ऐसा करने में अगर आप मदद चाहते हैं, प्रार्थना में मदद चाहते हैं, तो वी आर देयर टू प्रे विद यू। हमारी CBN प्रेयर लाइन नंबर है 9910401010। आप हमें ज़रूर कॉल करें। यस दोस्तों, साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपको प्रोत्साहन दें। आप समय है ब्रेक का, जो ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए खास प्रार्थना करने वाले हैं। सो डू स्टे विद अस। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर इन कॉन्सर्ट को आप सबका बहुत सारा प्यार मिला, जिसके लिए हम आपके और उन सभी चर्च कॉयर्स के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे साथ भागीदारी की। और इस बार चर्च कॉयर एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं न्यू लाइफ सिटी चर्च चंडीगढ़ की कॉयर। अगर आपके चर्च की कॉयर भी जोश और जज्बे से भरी है तो आप हमसे कनेक्ट कीजिए। क्या पता नेशनल टीवी पर अगली कॉयर आपके चर्च से हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि सच्ची शांति पाने का रहस्य क्या है। बिल्कुल दोस्तों, और हमने जाना कि शांति किसी जगह में नहीं पा सकते, हम किसी स्थान में नहीं है, वो एक व्यक्ति में है जिसका नाम है यीशु मसीह। जी बिल्कुल, हमने जाना कि वी कैन फाइंड पीस इन द पर्सन एंड द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता स्थापित करें। उनके दिए हुए वचनों को हम पढ़ें, उन्हें समझें और प्रार्थना में समय बिताएं और विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। यस दोस्तों, हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक कहानी दिखाना चाहते हैं। कहानी है क्लेरा जॉर्ज की, और आइए हम देखें कि कैसे उन्होंने प्रार्थना की और कैसे परमेश्वर ने उनके प्रार्थनाओं का जवाब। बचपन से ही हमारे घर में बहुत ही पीसफुल, बहुत ही प्रेयरफुल एनवायरनमेंट था। लेकिन कुछ समय बाद क्लारा के पिता अपने साथियों की गलत सलाह मानने लगे। बट ग्रेजुअली हमने देखा कि धीरे धीरे मम्मी और डैडी के बीच में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लग गए, थोड़ी उनके बीच में बहस ज़्यादा होने लग गई, लड़ाई झगड़े होने लग गए, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होना, और धीरे धीरे ये बढ़ता ही रहा। और डैडी ने हमारे साथ टाइम स्पेंड करना भी बंद कर दिया था। और मम्मी को एक दिन डैडी के कबर्ड से कुछ अजीब पिक्चर्स और कुछ चीज़ें मिली जो कि गलत थी। और 10 कमांडमेंट्स में लिखा ही है, आई एम योर लॉर्ड योर गॉड, यू शैल नॉट हैव अदर गॉड देन। मम्मी ने डैडी को बहुत समझाया, उनको बहुत काउंसिल किया कि ये सब चीज़ें गलत है। बट इस बात पे डैडी गुस्सा हो जाते थे, उनसे झगड़ा करने लग जाते थे। और धीरे धीरे हमने देखा कि डैडी डिप्रेस्ड होने लग गए इस बात से, और उन्होंने हम लोगों से बात करना तो छोड़ ही दिया था। वो बहुत गुमसुम रहने लग गए और कहीं आना जाना भी बंद कर दिया था। मम्मी उन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास भी ले गई थी और काफ़ी जगह उनको दिखाया गया। एक दिन ऐसा हुआ कि डैडी ने खुद को आर्म करने की कोशिश की थी। जब हमने उन्हें देखा तो बहुत ज़्यादा डर गए थे उस कंडीशन। घर के हालात के कारण क्लारा और उनकी बहन घबराने लगे। Years डैडी इज डिप्रेस्ड में थे स्टेट। तो उस बीच बहुत सारी चीज़ें हमने फेस करी। एज अ चाइल्ड हमने हमारा चाइल्डहुड मोस्टली एक डर के अंदर हमने निकाला। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो थी क्योंकि मम्मी अर्न करती थी अकेली, और दूसरी चीज़ एक इनसिक्योरिटी थी हम लोगों के अंदर, डैडी ठीक हो जाएंगे या नहीं। और हमारी स्टडीज़ भी हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। और उन दिनों में मम्मी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि हमें ज़्यादा प्रेयर करनी चाहिए और ज़्यादा ईश्वर में बने रहना चाहिए। तो वो हमें प्रेयर करने के लिए साथ ज़्यादा बाइबल के वर्स पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी। वो बहुत प्रोत्साहित करती थी कि हम बाइबल के वर्स पढ़े, बाइबल पढ़े। तो जब मैं बाइबल पढ़ते थे तो हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलती थी और हम ईश्वर को ज़्यादा जान पाते थे। और जब भी मैं जेरेमाया चैप्टर 29 वर्स 11 पढ़ती थी तो बहुत होप्स जो थे फ्यूचर के लिए वो मेरे बढ़ जाते थे, क्योंकि बाइबल के वर्स में लिखा है
For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. इस तरह से करीब 6 साल बीत गए और उनके पिता की तबीयत में सुधार आने लगा। गॉड ने हमारे प्रेयर्स का आंसर दिया। डैडी धीरे धीरे रिकवर होने लग गए, वो जॉब पे जाने लग गए और हमारे साथ चर्च जाने लग गए। उन्हें रिपेंट किया जब उनको रियलाइज हुआ ये चीज़। उसके बाद हम दोनों बहनों की शादी हुई और हम दोनों लाइफ में सेटल हुए। और उसके करीब 3 इयर्स बाद, हमारी शादी के 3 इयर्स बाद डैडी एक्सपायर हो गए, वो परमेश्वर के पास चले गए। तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारे डैडी के लिए, क्योंकि उन्होंने डैडी के जीवन से हमें प्रेरणा दी। आज क्लारा एक टीचर हैं। प्रेयर में बने रहने से ही उनके परिवार में सुकून है। वाह रिबेका, कितनी खूबसूरत कहानी है क्लारा की कि कैसे कठिन स्थिति में भी उन्होंने परमेश्वर की शांति को अनुभव किया और कैसे परमेश्वर ने उनके प्रार्थनाओं का जवाब दिया। दैट इज सो फैंटास्टिक। जी बिल्कुल, जब उन्होंने अपनी बहन के साथ पूरी रात भर बैठ के प्रार्थना करी, परमेश्वर से मांगा, अपने दिल से मांगा, तब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया और उनके पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए। काम पे भी जाना उन्होंने शुरू कर दिया। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, सामर्थी है। हम उससे प्रार्थना करें, अपनी हर ज़रूरत को उसके सामने लेकर आएँ। और अभी समय है कि हम प्रार्थना करेंगे। आइए इससे पहले हम पढ़े कुछ मैसेजेस जो आपने हमें भेजे हैं। और आज का पहला मैसेज है अनिल सिंह का, जो कह रही हैं, मेरा दिमाग शांत नहीं रहता और मुझे किसी भी बात पर गुस्सा आ जाता है। कृपया प्रार्थना कीजिए ताकि मेरे जीवन में भी शांति और बदलाव आए। अनिल जी, बहुत अच्छा है कि आपको समझ है कि आपके जीवन में शांति नहीं है और आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हम उनसे मांगेंगे ताकि वो आपके जीवन में अपनी शांति लेकर आए, तब आपको गुस्सा नहीं आएगा छोटी छोटी बातों पर। बिल्कुल। अगली प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो संबरजीत जी ने हमें भेजा है और वो कह रही है, मैं बहुत तनाव में रहती हूँ, मन बहुत अशांत रहता है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। जरूर संबरजीत जी, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की शांति को आप अपने जीवन में अनुभव करें। जी, और इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, हम पढ़ेंगे एक और मैसेज जो हमें योगेश्वरी ने भेजा है। और ये कह रही हैं, मैं छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती हूँ और बहुत ज़्यादा मन अशांत हो जाता है। मेरे जीवन में शांति और खुशियाँ आने के लिए प्रार्थना कीजिए। ज़रूर योगेश्वरी, हमारे साथ भी ऐसा होता है। कभी कभी छोटी छोटी बातें हमें परेशान कर देती हैं, हम तनाव में चले जाते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आप उस शांति को जान पाएं जो हमारी समझ से परे है, जो है परमेश्वर की शांति। बिल्कुल दोस्तों, आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं उस परमेश्वर से जो हमें शांति देता है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह में हमने असीम तोहफे पाए। प्रभु धन्यवाद कि तूने हमें जीवन दिया है, नया जीवन दिया है, बहुतायत का जीवन दिया है, अनंत काल का जीवन दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु कि तुझ में शांति। तूने अपने शिष्यों से कहा, शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हारे पास छोड़े जाता हूँ। प्रभु तेरी शांति जो हमने पाई है वो कोई और दे नहीं सकता। इस समय हम अपने प्रिय दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, खासकर उन लोगों के लिए जो इस समय जिनका मन अशांत है, जो जिनका मन विचलित है, अलग अलग बातों से, शायद अलग अलग समस्याओं में वो बंधे हुए हैं। हम मांगते हैं प्रभु कि तेरी शांति उनके जीवनों में आए, उनके परिवारों में आए, उनके रिश्तों में आए। तेरी शांति को भेज और अपने सामर्थ्य से प्रभु लोगों को स्वस्थ कर। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, प्रभु की शांति आपके लिए है। जी बिल्कुल, और हमारी यही प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के प्रेम को जाने, उनके साथ एक अटूट रिश्ता आप स्थापित करें और उनकी शांति को आप पाएं। दोस्तों, अब समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम एक बहुत खूबसूरत गीत सुनेंगे और परमेश्वर के वचनों से जानेंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। टू स्टे विद अस।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट जान रहे हैं। हम जान रहे हैं कि सच्ची शांति को पाने का रहस्य क्या है। यस रेबेका, आमतौर पर जब हम सीक्रेट कहते हैं तो हमें लगता है ये वो बातें हैं गुप्त जो जिन्हें हमें अपने तक ही सीमित रखना है। लेकिन जीसस वो सीक्रेट है जो प्रभु चाहता है कि हम सबसे बांटे, ताकि सब जाने इस सीक्रेट को। द सीक्रेट ऑफ फाइंडिंग ट्रू पीस इज इन जीसस। असली शांति का जो रहस्य है वो यीशु मसीह ही है जो उसे पूरा करता है। जी बिल्कुल, हमने जाना है कि द पर्सन एंड द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट गिव्स अस ट्रू पीस। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जान लेते हैं कि वो हमसे प्रेम करते हैं। उन्होंने हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी क्रूस पर। वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन वो फिर से जीवित हो उठे। आज वो जीवित परमेश्वर है। जब हम इस बात को जान लेते हैं और जानते हैं कि वो हमारी जगह पर क्रूस पर कुर्बान हुए, तब हम सच्ची शांति पाते हैं। यस दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु का सुसमाचार सब तक बताएं, सब तक पहुंचाएं। और सुसमाचार जो उर्दू में इंजील कहते हैं। और इसी शब्द को लेकर एक खूबसूरत गीत है जो हमारे सामने इस समय पेश कर रहे हैं शालोम शेंद्रे। आइए इस गीत का आनंद। स्वर्ग छोड़ के पिता का जो है इकलौता दिया है जीवन हम सब के लिए, क्रूस पे दे के कुर्बानी। मार्ग सत्य और जीवन है सुनाओ सबको ये सच्चाई। कौन बनेगा साथी इंजील का जो ले जाएगा सब तक यीशु मसीह। तुम ही तो हो वो साथी
वाह रिबेका, कितना खूबसूरत गीत था जो हमें जी प्रोत्साहित करता है कि अब प्रभु के संदेश को, प्रभु के इंजिल को, प्रभु की गॉस्पेल को सब तक पहुंचाए। दैट्स जी वंडरफुल। बिल्कुल। जी बिल्कुल, और इसी गॉस्पेल के द्वारा, इसी इंजील के द्वारा इंसान शांति पाता है दोस्तों, सच्ची शांति को पाता है, क्योंकि हमने जाना है कि प्रभु यीशु मसीह ही उन्हीं में हम शांति को पा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहते हैं। कितना खूबसूरत वचन है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के अलग अलग नामों के बारे में बता रहा है। कहाँ वो अद्भुत हैं, कहाँ वो अनंतकाल के पिता हैं, कहाँ वो पराक्रमी परमेश्वर हैं, और कहाँ वो शांति के राजकुमार हैं। वो हमें ऐसी शांति देते हैं जो हमारी समझ से भी परे है। बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के एपिसोड में इस रहस्य का खुलासा हुआ है कि यीशु मसीह ही है जो हमें सही मायने में शांति दे सकते हैं। हमने सुखविंदर जी की कहानी से सुना कैसे उनकी मुश्किल हालात में उन्होंने प्रभु मसीह को ग्रहण किया और कैसे उनके जीवन में शांति आई। हमने क्लारा जॉर्ज की कहानी से देखा कि कैसे उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन्हें निराश नहीं किया। दोस्तों, आज आप भी यीशु मसीह के पास आ सकते हैं और उनकी शांति जो वो भेंट में देते हैं उन्हें हम ग्रहण कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, कभी कभी हमें हमारी प्रार्थनाओं का जवाब तुरंत नहीं मिलता, हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, और इस इंतज़ार में हम बेचैन हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड, एंक्शस हो जाते हैं। ऐसे में हम परमेश्वर की शांति को कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में हम कल एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। सो डू स्टे विद अस। अब समय है कि हम आपसे इजाज़त लेंगे, पर कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और इसी टॉपिक पर और बातचीत करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्टे सेफ।